औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, छठी क्लास की ये उर्दू किताब, उसका एक नया लेसन, नेक आदात, अच्छी आदात, ये आज हम पढ़ेंगे। इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान को इसकी आदतों से, यानी इंसान के अंदर जो आदात है, इसी आदातों की वजह से उसे पहचाना जाता है वो कैसा शक्ल से है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है इतनी ही उसकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। और ये इसने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जितनी इंसान की उम्र बढ़ जाती है उसकी आदतें इतनी पुख्ता हो जाती हैं। यानी जो इंसान जितना उम्र याफ्ता होगा उसकी आदतें अच्छी होंगी, उसकी आदतें पुख्ता होंगी। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आपकी उम्र जो है, बच्चों की उम्र जो है, ये आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। आप में जो आदत आज पड़ जाएगी वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। इसीलिए बच्चों, आपको ये सोचना है कि आदतों में दो किस्म की आदतें हैं, एक अच्छी आदत है और दूसरी बुरी आदत है। आपके अंदर क्या बढ़ जानी चाहिए? अच्छी आदतें बढ़नी चाहिए। और आपके अंदर जो आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, वो आपको इनसे कोशिश करनी चाहिए बच के रहें। इनको अपनी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता घटाएं, इनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से दूर करें, ताकि जितनी उम्र आपकी बढ़ती जाएगी ये बुरी आदतें आपसे दूर होती चली जाएंगी और अच्छी आदतें आपके साथ रहेंगी। अच्छी आदतों से फायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। जरूरी बात है, आपके अंदर जब अच्छी आदतें होंगी तो वो आपको फायदा पहुंचाएंगे। अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ये फायदे और नुकसान सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। ये फायदे, ये नुकसानात जो इन अच्छी आदतों और इन बुरी आदतों से पड़ते हैं, ये सिर्फ अगर ये फायदे होंगे चाहे ये नुकसानात होंगे, ये सिर्फ इंसानों तक ही फिर महदूद नहीं रहेंगे बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल के जरिए आपको समझाऊंगा। एक इंसान के अंदर ये आदत है, उसको गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने भाइयों से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने बाप से वो चिल्लाता है, वो गाली गलौज करता है उनके साथ। तो अगर उसके सामने एक जानवर होगा उस वक्त ये आदत, ये बुरी आदत जो है, ये नुकसान जो है, ये उस जानवर पर भी पड़ने वाला होगा। चाहे वो मुर्गा होगा, चाहे कोई अच्छी जो बहरहाल एनिमल जो है, जो हैवान है, जो आपके सामने जानवर है, वो भी उसके अंदर भी जान है तो उस पर भी उसका असर पड़ेगा। शायद वो उसकी भी पिटाई करेगा। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि एक इंसान के अंदर जो भी आदत है, चाहे अच्छी आदत है चाहे बुरी आदत है, इसका फायदा या इसका नुकसान सिर्फ इंसान तक ही महदूद नहीं रहता है बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। एक दूसरी मिसाल के जरिए हमें ये सिखाता है, अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं है, वो देर से आते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के दोस्त मुतासिर होते हैं। जरूरी बात है, अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं जो देर से आते हैं तो सबसे पहले ये बुरा असर उनके दोस्तों पर पड़ेगा। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाएगी। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो इसे भी उनको गैर हाजिर देकर तकलीफ होती है। जरूरी बात है, जब उस्ताद पढ़ाता है तो वो देखता है कि इन बच्चे जो हैं वो गैर हाजिर हैं, तो इसको भी तकलीफ होती है, उसे भी मजा नहीं आता है, उसे भी दुख का सामना करना पड़ता है। उस वक्त क्लास में पढ़ाने में मजा नहीं आता है। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहरानी पड़ती है। एक तो उस्ताद को मजा नहीं आता है पढ़ाने में, दूसरी बात यह है कि उस्ताद को फिर वो बातें बार बार दोहरानी पड़ती हैं। शुक्रिया। बाकी